लास्ट वीडियो में हमने इन विट्रो और इन वाइवो तक की बात कर ली थी, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इन मेजॉरिटी ऑफ द हायर एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। समझ आया? और एक इसके ही विपरीत एक स्टेटमेंट होता है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। ये जो सेकंड लाइन है, इसका क्या मतलब है, इसे हम अभी एक डायग्राम से देखेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये एक बैक्टीरिया है, उसने अपने नंबर बढ़ाना शुरू करा, उसने रेप्लिकेशन शुरू करा, उसने 1 से 2 बनाए, फिर 2 से 4 बनाए। उसने जैसे मान लो ये उसने अपने नंबर बढ़ाना शुरू करा, तो इसमें ये क्या कर रहा है, ये अपना रेप्लिकेशन कर रहा है, प्लस ये अपनी ग्रोथ भी तो शो कर रहा है, क्योंकि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि सिंगल सेल का बना हुआ है। तो अगर ये 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल बनाएगा, तो ये रिप्रोडक्शन तो कर ही कर रहा है, लेकिन प्लस साथ साथ में ये ग्रोथ भी कर रहा है, क्योंकि इसके सेल में इंक्रीमेंट हो रही है। और ग्रोथ में हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा है लिविंग वर्ल्ड के, कि ग्रोथ की डेफिनेशन क्या होती है, ग्रोथ क्या होता है। तो मैंने बताया था कि ग्रोथ इज़ अ इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ द सेल प्लस इंक्रीज इन मास। अब यहाँ पे मास तो इंक्रीज़ खैर नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सेल का नंबर तो इंक्रीज़ कर रहा है ना भाई। तो इसीलिए हम इस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। समझ आया? क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों साथ साथ हो रही हैं। यहाँ पे कोई इसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि ग्रोथ है या रिप्रोडक्शन है। और जो सेकेंड लाइन है कि इन मेजॉरिटी ऑफ द हायर एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसमें क्या होता है कि जो एनिमल और प्लांट होते हैं, हायर लेवल में जो एनिमल और प्लांट होते हैं, उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, अलग अलग टाइम पे होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं। तो इसीलिए इसे बोला गया है कि इन मेजॉरिटी ऑफ द हायर एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। समझ आया? मैंने बात पहले ही ऑलरेडी कर चुकी है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ कैसे होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ कैसी होती है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मैंने बताया था कि ग्रोथ जो होती है वो उनके सरफेस से होती है, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन देयर सरफेस, जब किसी भी मटेरियल का एक्यूमुलेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, सरफेस के ऊपर, तो वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ शो करता है। और वो ऐसी ग्रोथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, जैसे कि माउंटेन्स में मैंने एग्जांपल बताया था, सैंड ड्यून्स में मैंने एग्जांपल देके बताया था। समझ आया? तो अब इसमें एक ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि ग्रोथ को क्या हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, ग्रोथ को हम क्या डेफिनेटिव कैरेक्टर बोल सकते हैं? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी शो कर रहा है ना, लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग भी शो कर रहा है, तो इसको हम डेफिनेटिव कैरेक्टर नहीं बोल सकते। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही